इंदौर नगर निगम ने रात्रि में नोटिस लगा दिया। सुबह मकान तोड़ने का अनोखा ही निर्णय लिया गया। सूचना में साफ साफ गौरव सोलंकी नोटिस है। यह नोटिस रात्रि में घर के बाहर लगा कर चले गए। सुबह जब परिवार के लोग उठे तो देखा कि दरवाजे के बाहर एक नोटिस लगा हुआ है, जिसे देखकर वह दंग रह गए। गौरव सोलंकी ने बताया है कि जब हम सुबह उठे तो हमारे मकान के दरवाजे पर इंदौर नगर निगम का नोटिस लगा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था कि आपका मकान 10 बाय 10 जर्जर स्थिति में है और साथ ही में इसी वजह से जबरदोस्त करने के लिए सुबह 9 बजे रिमोल की टीम आएगी। नगर निगम की नोटिस में जोनल अधिकारी का साइन तो है पर सील नहीं है। अब सवाल तो यह खड़ा होता है कि शहर में कई मकान इस प्रकार के जर्जर ट्री वाले पुरानी इमारतें और बीचे बीच जहां पर चौराहों पर गली मोहल्ले में देखने को मिलते हैं और अब नगर निगम इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता, जबकि यह किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। वहीं जोनल अधिकारी ने बताया है कि जहां पर कार्रवाई हो चुकी है कागजी और उन्हें मालूम नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। क्या मामला चल रहा है कोर्ट में? सही है, हमने केस लगा दिया है, चल रहा है केस। नगर निगम के अधिकारी को क्या कहना पड़ रही है? वो अचानक से आ गए ने, वो ये चिपका के चले गए, हमको खबर ही नहीं, पता ही नहीं। आपका नाम? रीता। ये लोग कम से कम 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और मकान मालिक ने, इनके जो पुराने मकान मालिक थे, उन्होंने यहाँ के पार्षद से मिलकर साठ-गांठ कर करके यह मकान दूसरे को बेच दिया। अब पार्षद ये चाहते हैं, उनके पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि मकान जर्जर हो जाए और टूट जाए। अब भाई साहब, हमारी ये समस्या है कि ना कोई निगम का अधिकारी आया इनके कारण, ना कोई व्यक्ति आया इनसे पूछने कि आप कहाँ पर कब से रह रहे हैं और उन्होंने मकान खरीद लिया। आज स्थिति यह है कि हमारे घर पर आकर उन्होंने यहाँ पर चस्पा लगा दिया है कि मकान हमको कल सुबह तोड़ना है, मतलब आज की तारीख में। अब आप बताइए भाई साहब, एंड वक्त पर हम उठकर कहाँ जाएंगे? अब मेरी बात सुनो, क्या कर सकते हैं हम? रातों रात खबर आ जाती है कि मकान तोड़ना, मकान ऐसे ही टूट जाएगा। मकान देखिए, आप अंदर से चलकर देखिए, आप देखिए, वीडियो बनाइए, देखिए कि अंदर कहाँ पर क्षतिग्रस्त है या नहीं है। हम ये चाहते हैं कि देखो, पार्षद जी अपना पद का दुरुपयोग ना करें और हम तो ये चाहते हैं कि ये यदि वो उनको निकालना भी चाहते हैं तो भैया उनके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था करके दें। हमारी तो बस यही गुजारिश है। और पिछले जब से हमें पता चला कि इन्होंने मकान खरीदा है, जब से हमने ही मतलब और उनके प्रति कोर्ट में केस भी लगा रखा है। हमने पहली पार्टी को भी केस में नोटिस दे चुके हैं और सेकंड पार्टी को भी नोटिस दे चुके हैं। कितने समय से रह रहे हैं ये लोग रह रहे हैं कम से कम 40 वर्ष हो गए। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन हमारी सुने, एक तरफा फैसला ना हो। जोनल अधिकारी यहाँ पर आए, देखें, पहले उसका सर्वे करें, उसके बाद में जो भी डिसीजन होगा, कोर्ट जो डिसीजन देगी वो मान्य है सर, वो मान्य है। हम न्यायालय के जो डिसीजन देगी हम उसके पक्ष में। तो आपका क्या कहना पड़ेगा? कोर्ट में अभी केस चल रहा है, कोर्ट के अधीन ये फैसला जारी है? कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, तारीख लगी हुई है। 14 तारीख लगी हुई है, मगर उसके पहले ही आकर चस्पा कर देते हैं और सूचना आ जाती है। आपका नाम? आपका नाम विमला? मेरा नाम विमला सुनेगा। कॉलोनी में ये कार्रवाई चल रही है जर्जर मकान को लेकर, क्या कहेंगे? पुराना जर्जर मकान था, आधे से ज़्यादा टूटा हुआ था और शेष जो हिस्सा बचा था उसको हटाने की कार्रवाई। पीड़ितों का आरोप है कि क्या नाम है, इन्हें बिना नोटिस दिए तोड़ना है, रात को आके बोला और सुबह आके तोड़ दिया। कार्रवाई कर दी है, इनको मालूम नहीं है। आपका नाम?